हेलो दोस्तों, यह है कोडिंग डिकोडिंग की 6वीं वीडियो है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है केवल लेटर से संबंधित सवालों को लगाया था, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग जो है लेटर और नंबर दोनों से संबंधित सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यह पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि यदि बैक को 11,332 के रूप में और केक को 51,113 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मेड को जो है किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। और यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है बैक से जो है 11,312 यह कैसे कूटबद्ध हुआ है, और केक से 51,113 यह कैसे कूटबद्ध हुआ है। अगर हम लोगों को यह पता चल जाएगा तो जो है यह मेड को हम किस रूप में कूटबद्ध किए जाएगा जो है हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो है देखिए यहाँ पर BACK यह है बैक। ठीक है, और इससे जो कूटबद्ध किया गया है वह है 11,312। फिर उसके बाद जो है केक यानी कि CAKE केक, यह इससे कूटबद्ध किया गया है जो है वह है 51,113। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दिया है कि MEADE मेड से जो है क्या कूटबद्ध किया जाएगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है यह जो दिया गया बैक, इसमें जो लेटर है उसका हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो कैसे नंबरिंग किया जाता है, कैसे हम लोग इसका नंबर याद करेंगे। अगर आप लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जो है जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, उसको देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है लेटर का हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे, यानी कि कैसे नंबर याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है लिखा है B, तो B का जो नंबर है वह है 2। ठीक है, यानी कि जो B है वह दूसरे स्थान पर है। उसके बाद जो 1 है, यह जो A है यह 1 स्थान पर, यानी कि देखिए ABC, तो जो A है 1 स्थान पर है, और जो B है वह 2 स्थान पर, जो C है वह 3 स्थान पर है। तो यहाँ पर जो C है वह है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वैसे ही जो K है यह कितने स्थान पर है, तो यह 11वें स्थान पर है। तो इसको कैसे याद करना है, तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप लोग जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे इसको नंबर का जो है, जो यहाँ पर जितने भी जो है लेटर दिए गए हैं उसका नंबर कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, 1, 3, 11। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो है जो यहाँ पर जो अंक दिया गया है वही अंक यहाँ पर भी है, यानी कि पीछे से देखिए 11 तो यहाँ पर 11 लिख दिया गया है, फिर उसके बाद 3 तो यहाँ 3 लिख दिया गया है, यहाँ 1 तो 1 लिख दिया गया है, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिख दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो लेटर है उसका जो नंबर है वह पीछे से विपरीत वाला जो है यही अंक बनाया गया है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे क्या जो है केक में भी वैसा है, अगर वैसे ही रहेगा तो मेड में भी हम लोग वैसे कर देंगे तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका भी नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है C, तो C कितने स्थान पर, यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो C तीसरे स्थान पर होता है। ठीक है, यह आप लोगों को जो नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है A, तो A जो है वह किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। फिर जो K यह 13 स्थान, जो K है यह 11वें स्थान पर है, और जो E है यह E 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, अब देखिए कि इसको भी वैसे ही किया गया है। देखिए जो पीछे से जो अंक दिया गया है वही, यानी कि 5, 11, 1, फिर उसके बाद 3। देखिए यहाँ पर 5, फिर 11, फिर 1, 3 वैसे ही दिया गया है। तो हम लोग भी इसका नंबरिंग करके और पीछे से जो अंक है वही लिख देंगे, हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग देखिए लगाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जो है यम, तो यम का क्या स्थान है, तो यम जो है यम जो है वह 13वें स्थान पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13।
फिर उसके बाद जो ए है, ए तो सबको पता है, जो ए है उसका नंबर 1 है। फिर उसके बाद देखिए यह क्या है, यह जो है डी है, तो डी चौथे स्थान पर। फिर उसके बाद जो है ई, यह 5वें स्थान पर। ठीक है, तो इजोटी की सहायता से आप लोग जो है इस नंबर का जो लेटर है, इसका नंबर आप लोग याद कर सकते हैं कि जो जो लेटर है उसका जो है कितने नंबर पर कौन लेटर है, तो इजोटी की सहायता से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी अच्छे ढंग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पीछे से जो जो अंक है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, फिर उसके बाद लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे जो है 13। यहाँ पर उल्टा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर 3 पहले फिर 1 बाद में, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यम का पूरा मान 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। ये नहीं कि पीछे से जो है यहाँ पर 5, 4, 1, 3, 1। तो देखिए यहाँ पर 1 जो है लास्ट में कोई नहीं दिया गया है, तो विकल्प में तो दिया नहीं गया है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर 13 ही रहेगा, क्योंकि जो यम का नंबर जो है वह 13 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो यह है हम लोगों का आंसर आया है, क्या यह विकल्प में दिया है। तो देखिए यहाँ पर 13 से स्टार्ट है, तो यह पहले ही विकल्प गलत हो जाएगा, ए वाला। फिर उसके बाद बी देखिए, तो यहाँ पर 54, 113, यानी कि जो है यह बी वाला ऑप्शन हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल देखिए कैसे लगेगा। यह सवाल कह रहा है कि किसी विशेष कूट में स्लोब को 4379 लिखा जाता है और फेट को 2685 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट में, जैसे यह हुआ है, इसी कूट में लोफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है स्लोप यानी कि SLOB, स्लोप को जो लिखा गया है वह 4379 लिखा गया है। फिर उसके बाद फेट को FATE, फेट को जो है लिखा गया है वह है 2685। तो पूछ रहा है कि जो है LOFT लोफ्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोफ्ट में जो लेटर हैं, क्या जो ऊपर कूट भाषा है क्या उसमें भी वो लेटर हैं। तो देखिए यहाँ है यल, और जो है तो देखिए स्लोप में भी यल है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ है ओ, तो उसके बाद देखिए यहाँ भी है ओ, स्लोप में भी ओ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ है एफ, तो देखिए यहाँ पर भी एफ है। फिर उसके बाद देखिए टी, तो टी यहाँ पर है, यहाँ भी टी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लेटर लोफ्ट में है वो लेटर जो है इन दोनों कूट भाषाओं में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इनका मान है वही मान जो है हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या वह जो है आंसर अगर विकल्प में दिया रहेगा तो 100% हम लोगों का वह सवाल सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है यल, तो यल का मान जो देखिए यहाँ पर यल का मान दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3, क्योंकि देखिए यहाँ यल है, तो यहाँ यल का मान क्या दिया गया है, यल का मान देखिए 3 दिया गया है, तो वही हम यहाँ पर 3 लिखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ओ, तो देखिए यहाँ है ओ, तो ओ की जगह पर क्या दिया गया है, ओ की जगह पर दिया गया है 7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ है यफ, तो यफ देखिए है यहाँ पर, तो यहाँ पर यफ का मान देखिए दिया है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। फिर उसके बाद क्या बचा टी, तो देखिए यहाँ पर टी, तो यहाँ पर टी का मान क्या दिया है 8, तो हम लोगों का आंसर आ गया जो है 3728। तो हम लोग देखेंगे कि 3728 जो है विकल्प में है, अगर विकल्प में दिया रहेगा तो हम लोगों का जो है सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7539, तो यह भी ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर 26, यहाँ पर जो है 26 लास्ट में दिया, तो यह भी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2788, यानी कि विकल्प मिल गया, तो विकल्प सी ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो है लोफ्ट में जो लेटर था वह लेटर जो इसमें था, और वही लेटर का मान जो है हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, तो हम लोगों ने आसानी से जो है सवाल को लगा पाए। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं।
यह देखिए तीसरा सवाल को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तीसरा सवाल यह कह रहा है कि जो है ज्वाइन को 8574 और पोकर को 95,321 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो इसी कूट भाषा में जो है जोकर को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा जा रहा है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। तो देखिए जो है हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जोकर में जो लेटर हैं, क्या जो है उस कॉन्सेप्ट में जो ये दोनों कॉन्सेप्ट दिया है, क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो है वह लेटर हैं। तो देखिए जो है यहाँ पर जे है, और देखिए तो यहाँ पर ज्वाइन में भी जे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ओ यहाँ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ है के, तो यहाँ के है, यहाँ ई तो यहाँ भी ई, और यहाँ आर तो यहाँ भी आर। यानी कि जोकर में जो है जो लेटर हैं वह लेटर जो है इस कूट भाषा में भी दिए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो है इसमें जो है जो लेटर का जो मान है, जो अंक दिया गया है, वही अंक जो जोकर में भी हम लोग लगाएंगे उसी लेटर का। तो देखेंगे कि क्या नाम है विकल्प में जो है वह आंसर दिया है कि नहीं। अगर आंसर दिया रहेगा तो हम लोगों का सवाल सही रहेगा, अगर आंसर नहीं दिया रहेगा तो यानी कि जो है इसमें किसी और लॉजिक का प्रयोग किया गया है। यानी कि एक सवाल में कई लॉजिक होती है, अगर हम लोग सवाल को जब लगाएंगे तभी हम लोगों को लॉजिक पकड़ में आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को हम लोगों को पढ़ने के लिए, जो रीजनिंग का तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, उतना जल्दी हम लोग सवाल को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यह सवाल यहाँ पर देखिए जे है। तो जो है सबसे पहले देखेंगे कि क्या जो ऊपर वाला 2 कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कूट भाषा दिया गया है, उन दोनों में क्या कोई एक जैसा लेटर है। तो देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ भी ओ है, यानी कि इन दोनों में जो है कॉमन ओ है, यानी कि ओ दोनों में है। तो हम लोग देखेंगे कि ओ का मान दोनों में एक ही जैसा दिया है। अगर एक ही जैसा दिया रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि जो है जोकर में जो लेटर है और जो है इसमें जो कॉन्सेप्ट में जो लेटर हैं, उसी लेटर का मान वही हम लोग जोकर वाले कॉन्सेप्ट में जो है रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ का मान जो है पोकर में जो है ओ का मान दिया गया है 5। ठीक है, और जो यहाँ पर है ओ, यहाँ पर भी उसका मान दिया गया है 5। यानी कि जो है यह कॉन्सेप्ट हम लोगों सही लगा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो जे का मान देखिए यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 8। ठीक है, फिर उसके बाद ओ का मान अभी हम लोगों ने पता किया कि ओ का मान 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो उसके बाद देखिए अगर हम लोग विकल्प में देख रहे हैं कि 85 से कौन कौन विकल्प की शुरुआत हो रही है, तो देखिए यह 85 की शुरुआत नहीं होती, यह विकल्प पहले ही गलत। ठीक है, फिर 85 की शुरुआत देखिए इसमें भी हो रही है, इसमें भी, तो यह विकल्प दोनों को अभी रहने देते हैं। और जो है डी वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प से अगर हम लोग सवाल लगाएं तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को सही विकल्प नहीं खोजना, सबसे पहले गलत विकल्प को खोजना है। गलत विकल्प का जब हम लोग पता कर लेंगे तो सही विकल्प हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी के, तो यहाँ पर के का मान जो दिया देखिए 3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3। और यहाँ पर ई का मान 2, तो यहाँ भी 2। और यहाँ आर का मान 1, तो यहाँ भी आर का मान 1। यानी 85,321 हम लोगों का जो है आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर 85,321 जो है केवल सी ऑप्शन में है, तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे।